आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस, सच सबसे आगे। बारिश को लेकर हाहाकार मचा। पीपल रावा में बारिश को लेकर के किसान बेचैन हैं। पालन पोषण को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अधिकांश खेत सूख गए हैं। फसल लगभग चौपट ही हो गई है। महंगे बीज, महंगी दवा ने किसानों को कर्जदार बनाया। ग्राम धंधेड़ा के सरपंच राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि क्षेत्र के पूरे खेत सूख चुके हैं। फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहीं ग्राम बावड़िया के सरपंच प्रतिनिधि लखान सेनाव ने बताया कि किसान पहले ही कर्जदार था, ऊपर से और कर्ज लेकर खेत की बोनी की थी। ऐसे में किसानों के पास कोई आय का स्रोत नहीं है। समय रहते शासन प्रशासन ने किसानों की मदद नहीं की तो किसानों के पास सिर्फ आत्महत्या ही एक रास्ता रहेगा। सोनकक्ष पीपल रावा से सलीम खान की विशेष रिपोर्ट, बीबीसी न्यूज चैनल। 25 दिन से पानी नहीं पड़ रहा है और सोयाबीन सूख गई है खेत में। और क्या करे तो क्या करे कि किसान ने कर्जा लेके सोयाबीन बोई थी, खाद पीत पानी दवाई आई छिड़की और ये हालत हो गई सोयाबीन की। तो पूरी तरह खेत नष्ट हो गए। पूरी तरह खेत नष्ट। आपका नाम? कैलाश चंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की पूरी जो है सोयाबीन बैठ गई है पानी नहीं आने की वजह से। देखो, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार मुआवजा दे और सर्वे करे। लोगों ने महंगी सोयाबीन, खाद, बीज, और आज किसान तरह तरह है लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बोले महल में बैठ के आप सर्वे कीजिए, बोला आपके मंत्रियों को कीचड़ में भेजिए। अब उनकी बारी है, उनको करना चाहिए। स्वयं उनको सर्वे करना चाहिए और 20,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से डालना चाहिए। क्या मांगे हैं शासन से आपकी? आप नगर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि हर बीघा में 20,000 रुपया बीघा का अनुदान देना चाहिए, क्योंकि यानी किसानों के आत्महत्या करने का तादार पे किसान है, क्योंकि यही फसल एक मुनाफे की रहती है किसान को, जिसमें इसमें भी लाभ नहीं मिल रहा है इसको। तो एक बहुत ज़रूरी है किसान को कि 20,000 रुपया बीघा दिया जाए। पूरी तरह से खेत बैठ चुके हैं। पूरी तरह से नष्ट हो गई फसल। तो कुछ इसमें तो खाली बिजड़े हैं, बिजड़े से कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या है तो मशीन में चल जाती है, उड़ जाती है, दिक्कत थोड़ी इसमें कुछ भी। आपका नाम? मेरा नाम राजेश पाटीदार, ग्राम पांड्या मोब्बा, सरपंच। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बारिश 1 महीने से अधिक हो गया है, बारिश नहीं हुई है। और सोयाबीन की फसल, ये समझ लीजिए कि अकाल मृत्यु हो गई है सोयाबीन की। पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। एक तरफ तो आलू प्याज के दाम नहीं मिले, प्याज के में भी कमर टूट गई। और अगली मार अब किसानों के ऊपर है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो ये फसल नष्ट नहीं हुई है, ये किसानों को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि किसान ने कई महंगे खाद, बीज, दवाइयाँ, कीटनाशक, जो भी खर्च होना था पूरा खर्च किसान कर चुका है। और अब जब उसकी थाली में निवाला आना था, फसल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, जब इंद्र देवता रूठ गए, बारिश नहीं हो रही है और फसल देख लीजिए आपके सामने पूरी सूख चुकी है बिल्कुल। अब यदि पानी वर्षा हो भी जाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। फसल पूरी तरह से सूख रही है। और ये फसल सूख गई तो समझो किसान को अब कहाँ से कर्ज देगा, कहाँ से बैंकों का ब्याज चुकाएगा, कहाँ से साहूकार के पैसे देगा, कहाँ से अपने बच्चों को पाले पोसेगा, कहाँ से पढ़ाई लिखाई के पैसे देगा, कहाँ से अपने सारा परिवार चलाएगा। बस अब तो एक ही सारा बचा है कि सिर्फ किसान या तो कहीं ना कहीं सरकार से आस लगा के बैठा है कि कहीं कुछ भी उसको मदद मिल जाए, नहीं तो किसान के पास अब एक ही सहारा है कि वो सिर्फ आत्महत्या के लिए मजबूर है। शासन प्रशासन अब आज वर्तमान में तो मेरे को नहीं लग रहा है नीतियाँ कुछ ऐसी बन रही है कि किसानों के हक में बिल्कुल नीतियाँ नहीं दिख रही। क्या कहना चाहेंगे? किसान अभी आपको बताए प्याज में लागत बहुत अनसन, मतलब यूँ समझ लीजिए कि मजदूरी बहुत लगती है प्याज में। मजदूर महंगा है, खाद महंगा है, बीज महंगा है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा भाव मिलना था, वहाँ पे आगे सरकार ने 40% वो टैक्स लगाकर भाव को वापस गिरा दिया। अब किसान की इतनी कमर टूट गई कि एक तरफ तो उसकी फसल सड़ रही है, उसको बेचने के लिए भी मजबूरी है और भाव भी नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ आके एक तरफ से तो मरा हुआ था, दूसरी तरफ प्रकृति की मार, सोयाबीन की फसल भी चौपट हो गई। अब वो कहाँ से तो अपने को बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से अपना पालन पोषण करेगा, कहाँ से अपना परिवार चलाएगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि किसान के पास अब आने वाले समय में अगर यही कंडीशन रही तो बद से बदतर स्थिति होकर किसान आए दिन आत्महत्या करेगा और अपने यूँ समझ लीजिए कि हाहाकार मच जाएगा अगर यही कंडीशन रहती है तो। आपका नाम? मेरा नाम लखन सिंह सेंधव, ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत रजापुर, सरपंच प्रतिनिधि। ठीक है।